हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत के वह प्रसिद्ध चित्रकार जिनका 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में निधन हो गया है। तो इनके ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन है वो। ए है ए रामचंद्रन, बी है अकबर पदमश्री, सी है के जी सुब्रमण्यम, डी है हकू शाह। तो वो जो 6 जनवरी 2020 को जिनकी मृत्यु हुई है वो है अकबर पदमश्री। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत कला कोश के लेखक हैं। बृहत कला कोश पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। ए है डॉक्टर रंजीत साहा, बी है विनोद भारद्वाज, सी है ज्योतिष जोशी, डी है प्रभु जोशी। तो बृहत कला कोश के लेखक हैं विनोद भारद्वाज। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है स्पेन। तो सल्वाडोर डाली ये यूरोपियन आर्टिस्ट हैं, यूरोपियन चित्रकार हैं। इनका जन्म हुआ था स्पेन में। ओके, और ये अति यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्पेन में। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय चित्रकार ने स्टूडियो या ईजल पेंटिंग के मिथ को पहली बार तोड़ने का काम किया है। तो वो कौन है। ए है राजा रवि वर्मा, बी है अवनींद्र नाथ टैगोर, सी है अमृता शेरगिल, डी है एम.एफ. हुसैन। तो वो हैं एम.एफ. हुसैन। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखेंगे जो सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, और डी ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया अजमेर का मकबरा। ओके, तो देखते हैं, अकबर का मकबरा तो सिकंदरा में है, तो ये राइट है, ये सही होगा। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा शाहदरा जो लाहौर में है, ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं, तो गलत कौन सा है, डी होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका जो ये जो मकबरा है ये दिल्ली में है। ठीक है, अजमेर का मकबरा नहीं है, ये दिल्ली का मकबरा है। तो कौन सा नहीं है, तो डी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांसिंग गर्ल जो 2700 से 2000 ईसा पूर्व कांस्य से निर्मित है, ये मूर्ति जो है किस संग्रहालय में है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ए है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, बी है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, सी है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, डी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, तो वो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। ओके, तो ए है प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, बी है भारत कला भवन वाराणसी, सी है भातखंडी हिंदुस्तानी संगीत महिला महाविद्यालय लखनऊ, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लखनऊ में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भातखंडे, सी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली ऑस्कर विजेता हैं। देश की पहली ऑस्कर विजेता कौन है। ए है भानु अथैया, बी है आशा भट्ट, सी है असीमा भल्ला, डी है वहीदा रहमान। तो पहली ऑस्कर विजेता है भानु अथैया। ओके, ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। ए है बिम कडफिसेस, बी है कनिष्क, सी है नहपाण, डी है चंद्रगुप्त। तो कनिष्क शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को कहाँ मिलता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ताजमहल में, बी है लाल किले में, सी है पंचमहल में, डी है शेर शाह के मकबरे में। तो हिंदू और ईरानी का समन्वय मिलता है ताजमहल में जो आगरा में है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट
ये लाल किले का निर्माण 1639 से 1648 के मध्य किसने करवाया था? ठीक है, तो ए है अकबर ने, बी है नूरजहां ने, सी है जहांगीर ने, डी है शाहजहां ने। तो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगेन आंसर होगा शाहजहां, डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है अल फिहरिस्त, बी है किताब अल बयां, सी है मज्म अल उल बहरीन, डी ऑप्शन है सिर्र ए अकबर। तो किसके नाम से करवाया था उपनिषद का अनुवाद? सिर्र ए अकबर, डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। और इनको जो एक चीज़ और देख लेते हैं, जो दारा शिकोह है इनको लघु अकबर भी कहा जाता है। ये अकबर, जैसे अकबर हिंदू लोगों को बहुत मानते थे, वैसे ये भी अच्छे इंसान थे, इनको लघु अकबर कहा गया है। ये अकबर के समान ही माने जाते थे। ठीक है, किसने बोला था? आई थिंक लेन पून ने बोला था इन्हें। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है मथुरा, डी है प्रयागराज। तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन है, इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक जिनका 11 जनवरी 2020 को 88 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया, वो कौन है? तो ए है डॉक्टर एम चिदानंद मूर्ति, बी है महेंद्र कपूर, सी है केलुचरण महापात्र, डी है खलील जिब्रान। तो वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एम चिदानंद मूर्ति। ओके, तो ये कौन है ये भी याद रखेंगे। हो सकता है ये पूछा जाए कि डॉक्टर एम चिदानंद मूर्ति कौन है, तो ये इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 2020 को बेंगलोर में, 88 वर्ष की उम्र में थे, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैक्स क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्स लिपिस्टिच एक क्या थे? ठीक है, तो एक रूसी मूर्तिकार थे, बी है फ्रांसीसी मूर्तिकार थे, सी है स्पेनी मूर्तिकार थे, डी है अमेरिकी मूर्तिकार थे। तो जैक्स लिपिस्टिच जो हैं वो कौन थे? फ्रांसीसी मूर्तिकार थे, बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो ए है 58 ईस्वी, बी है 78 ईस्वी, सी है 320 ईस्वी, डी है 606। तो शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा रचित है? तो ए है हर्ष, बी है आनंदवर्धन, सी है भरत मुनि, डी है नंदलाल बोस। तो ध्वन्यालोक लोचन जो है आनंदवर्धन के द्वारा रचित है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर वृद्धभांड, बी है कुषाण गांधार कला शैली, सी है मुगल अजंता चित्रकारी, डी है मराठा पहाड़ी शैली। ठीक है, पहाड़ी चित्र शैली। तो कौन सा सही है? जो हड़प्पा है सभ्यता है, चित्रित धूसर भांड, ये किसमें है? वैदिक काल में है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग होगा। कुषाण जो गांधार कला शैली से संबंधित, यही राइट है, तो बी विल बी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट वन है, कला की गांधार शैली फली फूली, किसके समय फली फूली है? ए है कुषाणों के समय, बी है गुप्तों के समय, सी है अकबर के समय, डी है मौर्य के समय। तो कला की गांधार शैली कब फूली थी? तो कुषाणों के समय, ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान, बामियाना कहाँ है? पहले ये क्वेश्चन बनता है, बामियाना कहाँ है? तो बामियाना अफगानिस्तान में ये क्या है? ठीक है, इसमें क्या प्रसिद्ध है? तो ए है हिंदू मंदिर के कारण ये प्रसिद्ध है, बी है हाथी दांत के काम हेतु, सी है स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, डी ऑप्शन है बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो जो बामियाना प्रसिद्ध है वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, डी विल बी राइट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? जो कला भारतीय और यूनानी या कह सकते ग्रीक आकृति का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? ए है शिखर, बी है बेरा, सी ऑप्शन है गांधार, डी ऑप्शन है नागर। तो उसे हम गांधार शैली कहेंगे। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान सृष्टि का माध्यम
का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। ठीक है, तो ए है मौर्य मूर्तिकला, बी है मथुरा मूर्तिकला, सी है भरहुत मूर्तिकला, डी है गांधार मूर्तिकला। तो किस में प्रयोग हुआ है? गांधार मूर्तिकला में। डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 वाहनों की राजधानी थी, क्या थी? अमरावती, बी है नांदेड़, सी है नाल दुर्ग, डी है दुर्ग। तो 7 वाहनों की राजधानी क्या थी? अमरावती। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? ओके, तो ए है चालुक्य, बी है पल्लव, सी है राष्ट्रकूट, डी है सातवाहन। तो सबसे पुराना जो शासनकाल था वो सातवाहन का था। तो डी विल बी राइट। तो आज हम लोगों ने 25 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।